ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका y अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, y अंडर रूट 1 प्लस n square. So that means my wetted parameter will become b भाई किसी का माइक plus ऑफ कर दो यार, this बहुत शोर आ रहा inclined है। side plus this inclined भाई side. माइक वो ऑफ बन जाएगा आपका 2y अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वेटेड पैरामीटर। और एरिया किसके बराबर आ गया? एरिया आ गया मेरा b प्लस एन वाई इंटू वाई, b प्लस एन वाई इंटू वाई, वेयर जनरली जो हम ट्रेपेजॉइडल चैनल डिजाइन करते हैं, जो हम डिजाइन करते हैं, उस केस में जो हम साइड स्लोप लेते हैं, हम जो साइड स्लोप लेते हैं, माइक ऑफ कर दो भाई, माइक ऑफ कर दो प्लीज। जो साइड स्लोप लेते हैं, कौन है दैट यार इज ये? जनरली वन वर्टिकल। राघव है यार कोई, राघव। हम जिस साइड स्लोप के लिए डिजाइन करते हैं, दैट इज वन वर्टिकल इज टू 0.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वन वर्टिकल इज इक्वल टू 0.5 हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स हमारा n किसके बराबर है? n इज इक्वल टू 0.5, n इज इक्वल टू 0.5। ठीक है ना? तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, एरिया हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। y भी हमें पता है, जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, y भी हमें पता है। n हमारा कितना आ गया? 0.5, n भी आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? हमें यहाँ से हमारा विड्थ ऑफ चैनल मिल जाएगी, b मिल जाएगी, राइट। अब b मिल गया, जब हमें यहाँ से b मिल गया, तो यहाँ b सब्स्टिट्यूट किया, y हमें पता है n है, हमारा वेटेड पेरीमीटर भी आ गया, हमारा वेटेड पेरीमीटर भी आ गया। तो हमारा स्टेप 4 आता है, जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4, that is hydraulic radius, calculation of hydraulic radius समझते हैं सब? जिन्होंने तो ओपन चैनल फ्लो पढ़ लिया उनको तो पता है हाइड्रोलिक रेडियस। R is equal to, it is denoted by R. Hydraulic radius is denoted by R, and it is equal to wetted area। ठीक है, ध्यान रखना, नॉट एनी एरिया बट wetted area divided by wetted perimeter। wetted perimeter। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये a बाय p। ठीक है, ए हमने ऊपर से कैलकुलेट, ए भी कैलकुलेट कर लिया और हमने बी भी कैलकुलेट कर लिया। तो फिर बी प्लस एन वाई इंटू वाई अपॉन बी प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया? वेटेड पेरीमीटर, सॉरी हाइड्रोलिक रेडियस। अब हाइड्रोलिक रेडियस निकालना क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट जाती है हाइड्रोलिक रेडियस निकालना क्यों है। तो हम हाइड्रोलिक रेडियस इसलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हमें निकालनी है वेलोसिटी। और अगर आप याद हो, हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। एक आता है आपका चेज़ीज फॉर्मूला, चेज़ीज फॉर्मूला,
ठीक है, चेजिस फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। ठीक है, क्या कहता है, v इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस बैंकिंग तरह v is equal to c under root rs, where c is chassis constant, s is channel bed slope और r आ गया आपका हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, और वैसे ही हमारा एक और फॉर्मूला है, दैट इज मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग्स फॉर्मूला वो क्या कहता है आपका, v इज इक्वल टू 1 by n r raised to power 2 by 3 and s raised to power 1 by 2। ठीक है, तो अगर आप दोनों फॉर्मूले ध्यान से देखो तो दोनों में हमारा हाइड्रोलिक रेडियस यूज हो रहा है, यहाँ भी r यूज हो रहा है और यहाँ भी r यूज हो रहा है। तो दैट मीन्स हमें जो सबसे पहले क्या निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोलिक रेडियस। अब आता है आपका स्टेप 5। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप 5 जो कि है यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ r, जो हमने r कैलकुलेट किया है यूजिंग दी value of r calculate the velocity of flow कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है ना, तो स्टेप 5 क्या कहता है, स्टेप 5 है आपका कि हमने जो पिछले स्टेप में जो हमने हाइड्रोलिक रेडियस निकाला वो हाइड्रोलिक रेडियस यूज करके वी वुड कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है ना, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे आप चेजिस फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करो, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। लेकिन कैनेडी ने रेकमेंड किया चेजिस फॉर्मूला। ठीक है, कैनेडी recommended Chassis formula for velocity and Cutter's formula for calculating Chassis constant। ठीक है ना, चेजिस फॉर्मूले में ये आपका c भी है, चेजिस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो कैनेडी ने कहा कि आपको जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है, that should be calculated using Chassis formula, and Chassis constant should be calculated by using Cutter's formula। देखो, this is also one of the drawback of Kennedy's theory। ठीक है ना, कैनेडी ने कोई अपना फॉर्मूला नहीं दिया वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है ना, बल्कि उसने क्या यूज किया, उसने चेजिस फॉर्मूला यूज किया वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इसका मतलब जो ड्रॉबैक
इसका मतलब जो जो गलतियां या जो जो ड्रॉबैक आपके चेजीज फॉर्मूले में होंगी, जो आपके चेजीज फॉर्मूले होंगी, ऑटोमेटिकली वो सारी जो मिस्टेक्स हैं, वो जो सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो किस में आ जाएंगे? कैंडिस थ्योरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। जबकि जो जो आपकी गलतियां, जो जो आपकी ड्रॉबैक्स चेजीज फॉर्मूले होंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर कैनेडीज इक्वेशन। तो इसी चीज को इंप्रूव किया किसने? लेसिस ने अपनी खुद की एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी, ठीक है ना। वो किसी के फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहा, उसने क्या किया? खुद की अपनी एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चेजिस ने क्या बोला, सॉरी कैनेडी ने क्या बोला? चेजिस फॉर्मूला यूज करो वेलोसिटी निकालने। अब अगर ये वेलोसिटी, अब जो आप यहां से जो वेलोसिटी निकालोगे, v इज इक्वल टू c अंडर रूट r s, अगर ये वेलोसिटी, इफ दिस v, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर ये वेलोसिटी इक्वल टू किसके है? जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो ये क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है। अब जो आपने ये वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूजिंग चेजिस इक्वेशन, इफ दिस v इज इक्वल टू v नॉट, तब हमारा देन द डिजाइन इज ओके, ठीक है। अगर हमारी जो ये वेलोसिटी है, इफ इट कम्स इक्वल टू योर क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका मतलब हमारा डिजाइन सही है। और अगर ये नहीं आती, एंड इफ v is not equal to v naught, if v is not equal to v naught, एक मिनट यार रुकना, ठीक है। और अगर ये v, if this v is not equal to v naught, then हमें क्या करना है? फिर से एक नई डिजाइन डेप्थ लेके हमें क्या करना है? पूरा फिर से क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना। इफ v is not equal to v naught, then design the channel for a new design depth, ठीक है। देन डिजाइन द चैनल फॉर अ न्यू डिजाइन डेप्थ, ठीक है। क्लियर है चीज? स्टेप समझ आए? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालनी है क्रिटिकल वेलोसिटी। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? आपका एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे? डिस्चार्ज हमें गिवन है, हमने क्रिटिकल डेप्थ यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ फ्लो निकाल लिया। एरिया ऑफ फ्लो निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अपना सेक्शन डिजाइन करेंगे। हम क्या करेंगे? सेक्शन डिजाइन। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेलेक्ट किया, ट्रेपेजॉइडल चैनल का हमें एरिया पता है, एरिया इज इक्वल टू b प्लस एन वाई, b प्लस एन वाई इंटू वाई, दिस इज योर एरिया ऑफ चैनल। एंड वेटेड पैरामीटर क्या आ गया? b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। और हमें साइड स्लोप कितनी गिवन है? 1 वर्टिकल इज टू 0.5 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल इज 0.5 हॉरिजॉन्टल। यहाँ जनरली हमारा हॉरिजॉन्टल पहले आता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, 0.5 horizontal is to 1 vertical is to 1 vertical, ठीक है। तो एरिया आ गया, वेटेड पैरामीटर आ गया, हम वहां से क्या निकाल लेंगे? आपका हाइड्रोलिक रेडियस,
हम वहां से क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोलिक रेडियस। R इज इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। यहाँ से R आ गया, इस R की वैल्यू हम यूज करेंगे किसमें, चेजिस फॉर्मूला में। चेजिस फॉर्मूला में वहां से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब अगर ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमारी पहली क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर है, दैट मींस हमारा डिजाइन सही है। और अगर इसके बराबर नहीं है तो आपको एक नई ट्रायल डेप्थ लेके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। एक नई ट्रायल डेप्थ लेके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। अब ट्रायल डेप्थ कैसे अज्यूम करनी है, ट्रायल डेप्थ डिपेंड करती है आपके डिस्चार्ज के ऊपर। ट्रायल डेप्थ डिपेंड करती है आपके डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। Q एंड योर ट्रायल डेप्थ, ठीक है। अगर आपका डिस्चार्ज 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड के बीच में है, 0 से 20 के बीच में है, दैट मीन्स आप डेप्थ लोगे। उस केस में आप डेप्थ अज्यूम कर सकते हो। देखो डेप्थ होगी नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, अज्यूम कर सकते हो। आप डेप्थ 1 मीटर अज्यूम कर सकते हो। अगर आपका डिस्चार्ज 20 टू 40 मीटर क्यूब पर सेकंड के बीच में है, तो आप 2 मीटर ट्रायल डेप्थ अज्यूम कर सकते हो, सिर्फ किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपका डिस्चार्ज 40 टू 80 के बीच में है, उस केस में आप 2.5 मीटर डिस्चार्ज अज्यूम कर सकते हो, डेप्थ अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका डिस्चार्ज 80 टू 100 के बीच में है, ठीक है, उसमें आप अपनी जो डेप्थ है अज्यूम कर सकते हो 3 मीटर्स। और अगर आपका डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा है, उस केस में जो आपकी ट्रायल डेप्थ है, यू कैन अज्यूम 3.5 मीटर। अब अज्यूम कर सकते 3.5 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना ये ट्रायल डेप्थ नहीं, मतलब ये दिस इज नॉट द डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज जस्ट आप डिजाइन करने के लिए क्या फर्स्ट स्टेप आपका पता है। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना, v इज इक्वल टू 0.55, आपका जो पहला स्टेप है दैट इज v नॉट इज इक्वल टू 0.55 m y रेज टू पावर 0.64। तो ये जो ये y है, दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड, ये y सिलेक्ट करने के लिए, ये y की वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। क्लियर है चीज, ये आ गया आपका डेप्थ ऑफ फ्लो। सेकंड आता है आपका, अगर आप चेजिस फॉर्मूला में देखो, r के अलावा एक ये s भी है। व्हाट इज दिस s, दिस s इज योर चैनल बेड स्लोप, दिस s इज योर चैनल बेड स्लोप, ठीक है ना। तो चेजी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, सॉरी इसने कैनेडी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया आपका चैनल बेड स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ योर कैनेडीज मेथड। जबकि लेसी ने एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया था आपका चैनल बेड निकालने के लिए, लेकिन कैनेडी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। उसने क्या कहा कि इट कैन बी अज्यूम्ड चैनल बेड slope can be assumed between 1/3500 to 1/5000, 1/5000, ठीक है। ध्यान रखना कि कैनेडी ने चैनल बेड के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं दिया, उसने क्या कहा कि इसको रैंडमली अज्यूम कर लिया 1/3500 टू 1/5000, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो this is also one of the drawback of your Kennedy's method, कि उसने
उसने कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया किसके लिए, चैनल बेड के लिए। उसने कहा रैंडमली अज्यूम कर लो 1/3500 टू 1/5000, ठीक है। तो हमने कितने ड्रॉबैक्स पढ़ लिए आपके कैनेडी थ्योरी के। पहला ड्रॉबैक हमने पढ़ा कि ये कहता है कि भाई जो एडीज जनरेट होती हैं दे आर जनरेटेड फ्रॉम बॉटम ऑफ इट, फ्रॉम ए चैनल बेड, साइड से जनरेट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बॉटम से होती हैं। सेकंड, उसने वेलोसिटी निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है। वो किस पे डिपेंड हो गया, चेजीज इक्वेशन पे। चेजीज ने जो वेलोसिटी दी वही वेलोसिटी से यहाँ यूज कर ली। नेक्स्ट आता है उसने सिल्ट ग्रेड का कोई साइज नहीं दिया। उसने क्या किया, एम की वैल्यू अज्यूम कर ली है कि जहां पे उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं दैट इज इक्वल टू 1, उससे कोर्स आगे 1 to 1.3, उससे फाइन आगे 0.7 to 1। मतलब उसने सिल्ट ग्रेड का साइज निकालने की कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसने कोई चैनल बेड की स्लोप निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है। जबकि जो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है, चेजिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, उसमें आपका s यूज हो रहा है, s इज योर चैनल बेड स्लोप। तो उसने चैनल बेड स्लोप निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है। जबकि उसने क्या अज्यूम कर लिया, 1/3500 टू 1/5000, ठीक है। तो these all आर योर ड्रॉबैक्स ऑफ योर कैनेडीज मेथड, ठीक है। ये आपका कैनेडी मेथड भी आ गया और साथ में क्या आ गया, उसके ड्रॉबैक्स भी, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड आया आपका, लेसीज मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड आया आपका, लेसीज मेथड, ठीक है। तो 5 मिनट की 1 मिनट ब्रेक करेंगे यार, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है। 5 मिनट की ब्रेक करेंगे, 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर से लेसीज मेथड, ठीक है। तो 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, आप लोग रुकना, 5 मिनट को कंटिन्यू करते हैं। होंगे तो हाई में।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। नहीं भूला नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था इमरजेंसी। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, तो सर हमारा ड्रॉबैक्स कैनेडी थ्योरी हमने देख ली, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी देख लिए हमने। ठीक है ना, जो जो हमने पढ़ा इसी में हमने ड्रॉबैक्स भी देख लिए। ना ही उसने अपनी वेलोसिटी, ना उसने सिल्ट चार्ज का साइज, ना ही उसने कोई चैनल बेड स्लोप दी थी। ठीक है ना, तो दिस इज वन ऑफ द दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर कैनेडी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इज योर लेसीज थ्योरी। नेक्स्ट आता है लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी, ठीक है। अब लेसी ने क्या किया? इसने किया इसने जो हमारी रजीम चैनल है, इसने जो हमारे चैनल है उसको 3 रजीम में डिवाइड किया। ठीक है, इसने क्या किया, जैसे कैनेडी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए, एक ही चैनल कंडीशन के लिए उसने किया था, अपना डिजाइन दिया था। बट लेसी ने क्या किया, अब इसने 3 रजीम कंडीशन दी। पहली आ गई, फर्स्ट इज initial regime, second is true regime, and third is final regime। ठीक है, अब इनमें से 2 के लिए ही आपकी लेसिस थ्योरी वैलिड है, एंड दीज आर योर ट्रू regime एंड फाइनल regime। ठीक है, लेसिस थ्योरी वैलिड। ठीक है, इन दोनों regime कंडीशन के लिए ही जो लेसी थ्योरी है दैट इज वैलिड। ठीक है, अब होता क्या है इनिशियल regime, ट्रू regime, फाइनल regime। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल regime की। इनिशियल regime की, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है हमें, इनिशियल regime, इनिशियल मतलब स्टार्ट। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका, जहां से आपका इनिशियली, जब आपका चैनल, जब आपका कैनाल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट होने का मतलब क्या कि दिस इज दैट पोर्शन, आपका ये कैनाल का वो पोर्शन है जो अभी अभी विच हैज जस्ट टेकन ऑफ फ्रॉम योर मेन रिवर। ठीक है ना, लेट सपोज दिस इज योर, अगर ये आपकी लेट सपोज रिवर है, लेट सपोज ये आपकी एक रिवर है। यहाँ से हमने क्या किया, लेट सपोज कुछ भी यहाँ वियर लगाया है, यहाँ पे वियर बनाया है, कुछ भी बनाया है आपका, जिससे हमने क्या कर रहे हैं, हम डाइवर्ट कर रहे हैं चैनल को। तो लेट सपोज यहाँ से आपका लेटरली क्या हो रहा है, आपका एक चैनल, आपका जो कैनाल है वो लेट सपोज यहाँ से डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका लेट सपोज एक कैनाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने के कारण क्या होगा, आपका जो वाटर है वो इस तरफ डाइवर्ट होगा। ठीक है, इस तरफ डाइवर्ट होगा। ठीक है, इसका अगर हम साइड व्यू देखें, लेट सपोज ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ गया अब आपका कैनाल। अब दिस इज नॉट द रिवर, दिस इज कैनाल, दिस इज चैनल। ये आपका चैनल आ गया, और यहां से आपका जो है फ्लो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। यहां से आपका क्या कर रहा है, फ्लो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इस चैनल में। ठीक है, अब इनिशियल रेजिम में होता क्या है, ध्यान रखना इनिशियल रेजिम के बारे में, ध्यान सुनना कि इनिशियली दिस चैनल सेक्शन हैज नो स्लोप। ठीक है, हैज नो स्लोप। ठीक है, ध्यान रखना, इनिशियली दिस चैनल हैज नो बेड स्लोप, राइट। तो जो वाटर एंटर करेगा, ध्यान से सुनना, जो वाटर एंटर करेगा फ्रॉम मेन रिवर टू दिस चैनल, ठीक है, अब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा, तो बता सकता है मेरे को, उसकी वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो स्लो होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी तो कोई बेड स्लोप नहीं है, दैट मीन्स the silt, the water which is carrying the silt, जो silt है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लग जाएगी silt।
वो क्या होने लगेगी, सिल्ट क्या होने लग जाएगी, डिपॉजिट होने लग जाएगी। दैट मीन्स अब आपकी बेड स्लोप क्या होने जाएगी, अब आपकी बेड स्लोप क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब क्या होगा, आपका बेड स्लोप चेंज होने लग जाएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट, राइट। वाटर जब एंटर किया इस चैनल में, उसकी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कम होने लगी, बिकॉज दिस चैनल हैज योर हॉरिजॉन्टल बेड, उसकी बेड स्लोप तो है नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपना जो है सिल्ट क्या लगेगा, डिपॉजिट करने लगेगा। दैट मीन्स इनिशियल रेजिम, ठीक है, दैट मीन्स इन initial regime bed slope 0 is changing, bed slope is changing, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो बेड स्लोप है, ठीक है, हमारा जो बेड स्लोप है, दैट विल चेंज एज आवर फ्लो मूव्स ऑन, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस चैनल में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका बेड स्लोप सिल्ट डिपॉजिट जाएगी, आपकी स्लोप बनते जाएगी। जब आपकी एक बार स्लोप बन गई तो आपका फ्लो क्या करेगा, उसके ऊपर से फिर चलने लग जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वाटर है, वो अपनी स्लोप क्या कर रहा है, खुद बना रहा है, ठीक है ना। वो अपनी स्लोप क्या कर रहा है, खुद बना रहा है। तो इसे हम बोलते हैं दिस इज योर इनिशियल रेजीम, ठीक है। और ध्यान रखना, इस रेजीम के लिए फॉर इनिशियल रेजीम Lacy's theory is not valid. Lacy's theory is not valid, ठीक है। ध्यान रखना, इसके लिए आपकी Lacy's theory valid नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है आपका ट्रू रेजीम। नेक्स्ट इज योर ट्रू रेजीम, ठीक है। ध्यान रखना, ट्रू रेजीम हम किसके लिए बोलते हैं, बात करते हैं, when we talk about artificial channels जिनकी साइड स्लोप भी फिक्स्ड है, जिनका एरिया भी फिक्स्ड है, जिनका स्लोप भी फिक्स्ड है, जो एक कांस्टेंट डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आर्टिफिशियल चैनल्स कौन से आगे, ठीक है, which have fixed slope, fixed area, fixed wetted perimeter, carry fixed discharge, ठीक है ना। तो that means your no silting and no scouring, condition can be established, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रू रेजीम, ठीक है ना, विच इज वैलिड फॉर आर्टिफिशियल चैनल्स, ठीक है। और ध्यान रखना, ट्रू रेजीम में भी आपकी लेसिस थ्योरी वैलिड है, ठीक है। दिस इज योर ट्रू रेजीम। एंड लास्ट इज फाइनल रेजीम, ठीक है। अब फाइनल रेजीम के आगे, ठीक है। लेट्स सपोज फाइनल रेजीम की बात करें। लेट्स सपोज अब आपने जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके चैनल के, लेट्स सपोज इफ दे आर फ्री टू चेंज, ठीक है ना। मतलब जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ, उसकी स्लोप, ठीक है ना, जितने भी हैं, इफ दे आर फ्री टू वेरी, तो क्या होगा, चैनल जो होगा आपका, वो ऑटोमेटिकली एक अपने लिए एक क्या बना लेगा, एक
नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग कंडीशन बना लेगा अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्चार्ज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाइनल रेजिम। ठीक है ना, फाइनल रेजिम क्या है आपके, इफ ऑल द पैरामीटर्स, if all the parameters of the channel are free to vary। ठीक है, जैसे उसकी विड्थ आ गई, डेप्थ आ गई, स्लोप आ गई, ठीक है ना, देन a condition of non-silting and scouring is obtained according to discharge। ठीक है, चैनल ऑटोमेटिकली एक नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग कंडीशन में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं फाइनल रेजिम, ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपकी लेसिस थ्योरी है, इट इज वैलिड ओनली फॉर टू कंडीशंस। एक आता है आपका ट्रू रेजिम एंड अदर इज फाइनल रेजिम। ठीक है, ट्रू रेजिम कौन सी होगी, जब आपके आर्टिफिशियली चैनल बनाए जाते हैं, जब आप आर्टिफिशियली चैनल बनाते हो उसे हम बोलते हैं आपके ट्रू रेजिम। और फाइनल रेजिम क्या हो गया, जो चैनल, अगर हम चैनल के सारे पैरामीटर्स को हम छोड़ दें, मतलब if they are free to vary as per the discharge, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक आपकी नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाइनल रेजिम। ठीक है, अब देखते हैं आपके कुछ डिजाइन स्टेप्स, आपके स्टेप्स देखते हैं लेसिस थ्योरी के। ठीक है सर, एक मिनट ऊपर करना। ये आगे डिजाइन सुनने वाली सर को आवाज नहीं आ रही भाई। स्टेप्स। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन फर्स्ट आता है सिस्टम डायरेक्ट। फर्स्ट इज स्टेप, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है आज। स्टेप 1। ठीक है, तो जैसे comment कैंडी box पे थ्योरी करना हमने पड़ेगा। क्या निकाली थी, WhatsApp क्रिटिकल मैसेज वेलोसिटी निकाली थी। यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो v इज इक्वल टू qf स्क्वायर रेज टू पावर अपॉन 140 रेज टू पावर 1/6 रेज टू पावर 1/6। तो ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले अच्छे से करना लेसिस थ्योरी के। ठीक है, करेक्ट फॉर्म या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, वेयर क्यू इज डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्यू आ गया डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड। v इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। और f आ गया, f, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, f इज silt factor which depends on size of the silt, which depends upon the size of silt। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली ड्रॉबैक आपकी इधर आ गई। ठीक है, जो आपकी कैंडी थ्योरी की, इसने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया, साइज ऑफ सिल्ट दे दिया। f इज इक्वल टू 1.76 स्क्वायर रूट d, where d is the size of silt, d is in mm। ठीक है, where d is in mm। ठीक है, आपके कैनेडी ने कहीं पे भी उसने कोई सिल्ट का साइज नहीं दिया था, उसने आर्बिट्रेटली एक ले लिया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। ठीक है ना,
तो वो ले लिया उसने, लेकिन यहाँ पे लेसी ने क्या दिया, सिल्ट का साइज को कंसीडर किया है। ठीक है, ये आगे स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 इज द हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस ना भी करो तो पहले आप एरिया निकाल लो, पहले आप एरिया निकाल लो। एरिया किसके बराबर आ जाएगा, वेटेड एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्यू बाय डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाली है। ठीक है, और इसी को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, आपके डायमेंशन के साथ, डायमेंशन b प्लस एन वाई इंटू वाई, y b प्लस एन वाई इंटू वाई। ठीक है, स्टेप 3, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर किसके बराबर होगा, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर p इज इक्वल टू वेटेड, इसने फॉर्मूला दिया आपका वेटेड पेरीमीटर निकालने का, 4.75 अंडर रूट क्यू, 4.75 अंडर रूट क्यू, विच इज इक्वल टू b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर। ये आ गया आपका वेटेड पेरीमीटर। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस। स्टेप 4, हाइड्रोलिक ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस निकालने क्या फॉर्मूला है आपका, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, जबकि लेसी ने एक अपना फॉर्मूला दिया, r इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर अपॉन f, 5/2 into v square divided by f, where f is the silt factor, f is the silt factor। ठीक है, और लास्ट स्टेप आता है आपका स्टेप 5, स्टेप 5 इज चैनल बेड स्लोप। ठीक है, लास्ट स्टेप, इट इज चैनल बेड स्लोप। ठीक है, s इज इक्वल टू f raised to power 5/3 upon 3340 q raised to power 1/6, q raised to power 1/6। ठीक है, जबकि कैनेडी ने आर्बिट्रेरली अज्यूम कर ली थी कि जो हमारी बेड स्लोप है that lies between 1/3500 to 1/5000, जबकि लेसी ने चैनल बेड स्लोप निकालने का भी फॉर्मूला दिया, और यहाँ पे भी जो आपकी साइड स्लोप है, that is 0.5 horizontal is to 1 vertical, 0.5 horizontal is to 1 vertical। ठीक है, तो ये आगे स्टेप्स आपके कौन से, लेसिस थ्योरी के। सबसे पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाली। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी निकालने का लेसी ने अपना फॉर्मूला दिया, v is equal to qf² upon 1/40 raised to power 1/6। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है देखने वाली, that is f is your silt factor which depends on size of the silt। f is equal to 1.76 under root d, where d is your size of silt
ठीक है, इसने यहाँ पे सिल्ट साइज को कंसीडर किया है, जबकि कैनेडी ने सिल्ट साइज को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है ना, उसने एक आर्बिट्रेरी एम्पिरिकल रिलेशन ले लिया कि भाई जहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वहां पे जो सिल्ट ग्रेड है m है दैट इज इक्वल टू 1, जो इससे कोर्स है उसका साइज ज्यादा ले लिया, जो इससे फाइन है उसका साइज कम ले लिया। ठीक है ना, जबकि उसने आपका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं दिया सिल्ट साइज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एरिया, सेम डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, वेटेड पैरामीटर। ध्यान रखो यहाँ वेटेड पैरामीटर निकालने के लिए इसने अपना एक फॉर्मूला दिया दैट इज 4.75 अंडर रूट क्यू, और उसके बाद आपका हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय f, r इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय f, एंड लास्ट इज जो चैनल बेड स्लोप है जिसका आपका कैनेडी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, दैट इज f रेज़ टू पावर 5/3 अपॉन 3340 into q raised to power 1/6, q raised to power 1/6। ठीक है, क्लियर चीज, ये आ गया आपका चैनल बेड स्लोप। ठीक है, ये आ गई इन जनरल आपकी क्या आ गई, लेसिस थ्योरी। ठीक है, तो आज हमने दोनों देख लिया, आपका कैनेडी थ्योरी भी देख ली और लेसिस थ्योरी भी देख ली, कैनेडी थ्योरी भी देख ली, लेसिस थ्योरी भी देख ली। एक मिनट यार, किसका मैसेज है? चैनल के लिए इनिशियली जिनकी डायग्राम नहीं बने सर, देख लो सर दे हुए डायग्राम। ठीक है, तो ये आ गया आपकी कैनेडी थ्योरी और दूसरी कौन सी, लेसिस थ्योरी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं लेसिस थ्योरी के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेसिस थ्योरी के, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही आप लोगों की यार, तो इससे आज हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तो सुबह कंटिन्यू करेंगे 7:30। तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे आपके, इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। तो होपफुली आपका कल इरिगेशन का मेजर पोर्शन खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजी का, थोड़ा सा पढ़ लेंगे यार, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंशन्ड है। ठीक है ना, ऐसे एज सच हाइड्रोलॉजी अलग सब्जेक्ट तो मेंशन्ड नहीं है, पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंशन्ड है। तो एटलीस्ट हम इसका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला पोर्शन है आपका हाइड्रोलॉजी का, ठीक है ना, वो एटलीस्ट कवर कर लेंगे। आपका रेनफॉल, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, फिर उसके बाद वो आपके जो रेन गेज स्टेशन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो वो पोर्शन हम थोड़ा सा इसका रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ वगैरह, वो पोर्शन हम इसका कवर कर लेंगे हाइड्रोलॉजी का भी, ताकि एटलीस्ट आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला पार्ट है, जो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला पार्ट है, एटलीस्ट वो भी कवर हो जाए। ठीक है ना, तो होपफुली 2 या 3 दिन में आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुबह 7:30 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अभी यार आवाज नहीं आ रही, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप लोगों के साथ, तो उसे मजा भी नहीं आता क्लास का, आगे से आवाज ना आए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो चलो एक काम करेंगे, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सुबह